सदन का माहौल हमेशा ही गहमा गहमी से भरा रहता है। नेता अपनी अपनी कुर्सियों से बोलते रहते हैं, कोई तालियां बजाता है तो कोई शोर मचाता है। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। उस दिन जब मायावती खड़ी हुई तो पूरा सदन थम गया। उनकी आवाज में वो ठहराव था जो सुनते ही लोग समझ गए कि अब कोई बड़ा सच सामने आने वाला है। पहले भाषण में मायावती ने विकास की बात की। उन्होंने कहा कि असली तरक्की वही है जब आखिरी कतार में खड़े व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचे। ये वाक्य सुनते ही विपक्ष तालियों से गूंज उठा और सत्ता पक्ष के चेहरों पर खामोशी छा गई। मायावती का अंदाज हमेशा से साफ रहा है। वो बिना लाग लपेट के सीधा मुद्दे पर बोलती हैं। यही वजह है कि उनके शब्द सीधे जनता के दिल तक पहुंचते हैं। लोग टीवी पे देख रहे थे और कह रहे थे कि यही तो असली नेता की पहचान है। दूसरे भाषण में उनकी आवाज और तल्ख हो गई। उन्होंने युवाओं का दर्द सामने रखा। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले नौकरियों का वादा होता है, रोजगार की गारंटी दी जाती है, लेकिन हकीकत यह है कि देश का युवा आज भी बेरोजगारी से जूझ रहा है। सदन में बैठे कई सांसद बगलें झांकने लगे। विपक्ष फिर तालियों में डूब गया। बाहर सोशल मीडिया पर उनके भाषण की गूंज छा गई। लोग कह रहे थे कि मायावती ने वो बात कही जो हर युवा अपने दिल में दबाए बैठा है। और भाई सच कहूं तो यही वो लाइन थी जिसने पूरी रात सत्ता पक्ष को बेचैन रखा। तीसरे भाषण का मुद्दा किसानों पर था। मायावती ने गुस्से में पूछा कि जिस किसान की मेहनत से देश का पेट भरता है, वही किसान कर्ज में डूबकर आत्महत्या क्यों करता है। उन्होंने आंकड़े रखकर साफ किया कि किसानों की हालत सुधारने की बजाय बिगड़ती जा रही है। ये सवाल सुनकर सदन में सन्नाटा छा गया। उनके शब्द तीर की तरह जा लगे और किसी के पास जवाब नहीं था। बाहर जनता इस भाषण को सुन रही थी और कह रही थी कि आखिरकार किसी ने किसानों की सच्चाई बोली। चौथे भाषण में मायावती ने महिलाओं की आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा कि आज भी आधी आबादी डर के साए में जी रही है। दलित और पिछड़ी महिलाएं सबसे ज्यादा शोषण झेल रही हैं। उन्होंने चुनौती भरे स्वर में कहा कि जब तक महिलाएं सुरक्षित और सशक्त नहीं होंगी, तब तक देश को महाशक्ति कहने का कोई हक नहीं है। ये सुनकर पूरा सदन हिल गया। कई सांसदों के चेहरों पर असहजता साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन मायावती ने रुकना मंजूर नहीं किया। उनका हर शब्द लोगों के दिल पर चोट कर रहा था। पांचवां भाषण सबसे ज्यादा गूंजने वाला साबित हुआ। मायावती ने राजनीति की असलियत पर चोट की। उन्होंने कहा कि नेता चुनाव से पहले वादों का पुल बनाते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही सब भूल जाते हैं। उन्होंने साफ कहा कि राजनीति सेवा का माध्यम होना चाहिए, न कि व्यापार। ये सुनते ही विपक्ष तालियों की गड़गड़ाहट में डूब गया और सत्ता पक्ष खामोश रह गया। ये भाषण इतना असरदार था कि अगले दिन सारे अखबारों की सुर्खियां यही थीं। लोग एक ही बात कह रहे थे कि मायावती ने सबकी पोल खोल दी। छठा भाषण उस दिन हुआ जब सदन में आर्थिक नीतियों पर बहस चल रही थी। सब अपने अपने आंकड़े और दलीलें दे रहे थे, लेकिन जनता का दर्द कहीं सुनाई नहीं दे रहा था। मायावती खड़ी हुई और उनकी आंखों में वही आक्रोश झलक रहा था जो उन्होंने हमेशा जनता के लिए महसूस किया। उन्होंने सीधे कहा कि देश की अर्थव्यवस्था उन गरीबों और मजदूरों की बदौलत खड़ी है जिनका नाम तक किसी रिपोर्ट में नहीं आता। उन्होंने कहा कि बड़े उद्योगपतियों को करोड़ों के कर्ज माफ कर दिए जाते हैं,